ओम शांति। तो आज हम सब फिर से एक साथ इकट्ठा हो गए, जुड़ गए बाबा की कोई ना कोई बात से, कोई ना कोई बाबा की शिक्षाओं को लेकर। तो हम आपस में डिस्कस करते हैं ताकि एक दूसरे के अनुभव से या एक दूसरे के जो भी किसी भी प्रकार के ज्ञान की जो भी चिंतन या हमारी मनन चलता है उसके प्रति, उससे सिर्फ अपने को ही हम लाभ ना दे सके, लेकिन उससे हम अपने भाई बहनों को भी, अपने साथ जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है उन सभी को उसका सहयोग मिले। जो बाबा हम बच्चों को कहते ही है कि ब्राह्मण जीवन माना देना ही लेना है। तो देना भी वही होगा जो हमारे पास पहले से इकट्ठा होगा। जो आज के ऐसे समय के लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना परिस्थितियां और गंभीर होंगी, आपके पास स्टॉक जो है वो इतना जमा होना चाहिए कि कोई भी आत्मा आए तो उसको भरपूर करके भेजा जाए। इसीलिए बाबा के हम बच्चे बने, हमने बाबा को पहचाना, जाना, ये हमारा भाग्य है। आज की चलती हुई परिस्थितियों को देखकर, ऐसे गंभीर वातावरण को देखकर हर आत्मा बहुत भयभीत भी है और उनके अंदर इस बात की निश्चिंतता है ही नहीं कि जो होगा वो अच्छा होगा। भले गीता में पढ़ते भी हैं, शास्त्रों में सुनते भी हैं, लेकिन ये सब कहने मात्र है उनके आगे। लेकिन हमें तो जो सच्ची सच्ची गीता बाबा सुनाते हैं, उस सच्ची गीता का सार हम बच्चों ने यथार्थ रीति समझा। तो ये हमारा बहुत बड़ा, बहुत विशेष भाग्य है, जिस पर हमें सदा नशा होना चाहिए, नाज होना चाहिए कि ऐसे परमात्मा के जो सर्वशक्तिवान है, नॉलेजफुल है, उसके हम बच्चे बने। तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि बाबा ने जो हमारी इस पढ़ाई को इतना महत्व दिया है कि हमारी पढ़ाई ही कमाई का साधन है। तो इस पढ़ाई से या जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं अपना, तो इस पढ़ाई से ही हमारी कमाई भविष्य 21 जन्मों के लिए, क्या कहें पूरे कल्प के लिए भी जमा होती जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट। जैसे हम जानते ही हैं बाबा ने चारों सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से हम बच्चों को क्लियर किया है। इसमें सबसे पहले है ज्ञान का सब्जेक्ट। जैसे ही हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा हमें इस बात की स्मृति दिलाते हैं, इस बात का ज्ञान देते हैं कि हम कौन हैं और किसके बच्चे हैं। हमारे स्वयं की पहचान और अपनी पहचान, जो ज्ञान का मुख्य सार है। स्वयं को जानना और पढ़ाने वाले अपने पिता शिक्षक को जानना। साथ साथ बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में हम बच्चों की जो कमाई है उससे बाबा कंपेयर करके बताते हैं लौकिक रीति, कि जैसे लौकिक में भी कमाई करते हैं तो बिल्कुल नहीं सोचते कि अभी आराम किया जाए या अभी थोड़ा आलस आ जाए। नहीं, उन्हें पता है कि ये जो कमाई हम कर रहे हैं इसकी प्राप्ति क्या। तो बाबा ने भी हमें जन्म लेते ही, हम बच्चों ने पैदा होते ही, बाबा के बनते ही अपनी प्राप्तियों को जानते कि ये जो ज्ञान हम बुद्धि में रखते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम जान रहे हैं, उससे हमें क्या क्या प्राप्त किया है। तो ज्ञान के सब्जेक्ट में बाबा ने हमें सारी क्लियर कर दी। फिर बाबा कहते हैं आप ज्ञान स्वरूप आत्मा तो हो ही हो, लेकिन सदा इस सब्जेक्ट के साथ अपना यही मुख्य टाइटल हृदय में सदा पक्का रहना चाहिए कि मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ये हमारी ये हमारे ज्ञान का सबसे पहला साइकिल है। फिर साथ साथ बाबा कहते हैं सिर्फ इतना नहीं सोचना कि मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, लेकिन साथ साथ स्वदर्शन चक्रधारी भी। क्योंकि ज्ञान माना ही क्या, सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को जान।
तो बाबा ने हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को बड़ी यथार्थ रीति और बड़े इजी तरीके से बाबा ने हमें ये क्लियर किया। तो जब हम भी इन बातों को बुद्धि में रखते हैं, इसकी स्मृति रखते हैं, तो बाबा कहते हैं आपको स्वतः ही स्वदर्शन चक्रधारी होने का टाइटल मिलता है। अब ज्ञान तो समझ लिया, लेकिन उस ज्ञान को भी बाबा ने जैसे 2-3 दिन पहले ही कहा, उस ज्ञान को भी अपने दिल से लगाना माना ही उस एक एक बात को, एक एक पॉइंट को अनुभव करना। हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, कई नए शुरू में आते हैं तो कहते हैं हम कैसे कहें कि हम शांत स्वरूप है, हमें तो गुस्सा ही बहुत आता है। ये अपने को झूठी तसल्ली देना है ना कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, और अंदर तो मुझे गुस्सा आ रहा है और आप कह रहे हो प्रैक्टिस करो मैं शांत स्वरूप। कहाँ से शांत है? तो ये कोई झूठी तसल्ली तो नहीं हम दे रहे अपने को, लेकिन ये सत्यता है, ये हमें पता है कि ये सत्यता है कि जैसे ही हम अपने स्वमान में स्थित हो जाते हैं, हम उस पॉजिटिव थॉट की जो हमने लिया है इस समय, हम उसका स्वरूप बनना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ एक संकल्प मात्र। संकल्पों में इतनी शक्ति है कि हम सब महसूस अभी करते ही हैं, शायद पहले इतना नहीं महसूस कर पाते थे। अब हम ये महसूस कर पाते हैं कि बाबा ने जो कहा है एक एक समान की स्मृति, अपने यथार्थ स्वरूप की स्मृति रखना माना ही कितनी प्राप्ति को हम अपने अंदर भरपूर कर सकते हैं। कितना हम इस चीज का अटेंशन रखें कि मैं मास्टर नॉलेज को लूं। तो कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन अगर ये स्वमान की स्मृति भी होगी ना, तो ये स्वमान भी हमें बहुत शक्ति प्रदान करेगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं है। आज हम सुनते भी हैं, कई सूरज भाई की क्लासेस सुनते हैं, या वो जो भी अनुभव बताते हैं, या जो भी स्वमान की प्रैक्टिस करने को कहते हैं, तो जो करते हैं उनको प्राप्ति भी हो जाती। तो किस आधार पर? अभी तो उन्होंने समझा ही नहीं मैं आत्मा हूँ, या प्रैक्टिस ही नहीं की इतना कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी उनको उस स्वमान से जीवन में जो भी परिवर्तन वो चाहते हैं, तो उनको होता है। कैसे? क्योंकि उन्होंने इस निश्चय के साथ उस संकल्प को स्मृति में रखा। और चलिए निश्चय भी नहीं है, अगर वो प्रैक्टिस ही कर रहे थे, है ना, आज हम लौकिक दुनिया में भी ये चीज देखते हैं कि वो संकल्प ही करते हैं और उस संकल्प को इतना दृढ़ रखते हैं कि वो उस सफलता को पा लेते हैं। जिन्हें हम कहते हैं ये तो बहुत मोटिवेशन स्पीच है इनकी, ये बहुत मोटिवेट करते हैं किसी को। कैसे? भाई आत्मा को तो उन्होंने पहचाना नहीं, अपनी सत प्राप्तियों को तो जाना नहीं, बाबा को तो पहचाना नहीं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सफलता क्यों है? क्योंकि उनको वो फर्स्ट स्टेप तक की स्मृति है, समझ है कि संकल्पों की पावर है, श्रेष्ठ संकल्पों की पावर है। जैसे आज वातावरण में नेगेटिविटी है, तो नेगेटिव की एनर्जी फुल है। ऐसे ही यहाँ मेहनत नेगेटिव की करनी नहीं पड़ती, वो स्वतः आ जाता है। लेकिन अच्छे संकल्प लाने की मेहनत तो करनी पड़ती है। वो अपनी स्थूल प्राप्तियों तक ही बस इसे सीमित रखते हैं, लेकिन बाबा ने कहा हम उन बच्चों में से नहीं है। हमें कोई वैसी प्राप्तियां नहीं करनी को कोई नाम मान शान मिल जाए कि हाँ जी ये बहुत अच्छे, बड़े लायक और बड़े महान फलाने फलाने। बाबा कहते वो तो आप हो ही हो, वो तो आपको टाइटल्स चाहिए ही नहीं। वो तो हम देखते ही हैं द्वापर से ही भक्ति में इतने बड़े बड़े टाइटल देकर के पूजा याचना हो रही है। तो मेन टाइटल तो हमें उनकी आवश्यकता है जिनसे हमें फिर से अपने आप को वैसा काबिल लायक बनाना है जो हम थे एक्चुअल में। ये ज्ञान हमारे जीवन में जरूरी है। औरों को हमें सुख देना है, औरों को भी हमें प्राप्ति करानी है, लेकिन उससे पहले बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन, स्व की नॉलेज। बाबा ने अपने से भी पहले हमें किसकी नॉलेज दी? मैं आत्मा हूँ की नॉलेज, स्व की नॉलेज। क्योंकि जब तक स्व को नहीं जाना, तब तक हम सारी सृष्टि को नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। ये हमारा ज्ञान की सब्जेक्ट का सबसे पहला टाइटल, मैं स्वदर्शन
चक्रधारी, मैं मास्टर नॉलेजफुल, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे अपने टाइटल की हमें स्मृति रखनी। फिर उसके बाद हम बात करें अपने दूसरे सब्जेक्ट की, तो बाबा कहते हैं दूसरा सब्जेक्ट है हमारा योग का सब्जेक्ट। अब योग का हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व है, ये हम सब जानते ही हैं कि योग का सब्जेक्ट हमारा जितना अच्छा होगा उतना हमारे बाकी सब्जेक्ट में भी हमें बहुत सहयोग मिलेगा, तो पावर अनुभव हो। तो योग का सब्जेक्ट बाबा कहते हैं इसमें जितना हमारा बुद्धि योग, योग माना एक कनेक्शन, तो यहाँ पर कनेक्शन की बात है बुद्धि के, क्योंकि बुद्धि ही हमारी चारों तरफ सैर करती है और जिन संकल्पों में वो घूमती है, विचरण करती है, इधर उधर घूमती है, और वैसा ही वो अनुभव करने लग जाती है। माना जैसे संकल्प हम क्रिएट करते हैं, वैसी स्थिति हम खुद में फील करना शुरू करते हैं। तो बाबा कहते हैं योग के सब्जेक्ट का हमारा टाइटल है युक्ति युक्त होना या योग युक्त होना, वो विशेष है पावरफुल। मैं शक्तिशाली आत्मा, ये मेरा योग का टाइटल। क्योंकि जो योग युक्त होगा वो युक्ति युक्त भी होगा, और जो युक्ति युक्त होगा उसको हर कार्य में सफलता सहज और स्वतः ही प्राप्त होगी। बाबा के साथ मुझ आत्मा का इतना डीप कनेक्शन, जैसे बाबा ने कहा भी हुआ है कि शिव भोलानाथ को राजी करना कोई मुश्किल नहीं है। कैसे राजी किया जाए उसकी विधि बाबा ने बताई है। एक व्रता, एक किया, एक से संपन्न, एक से प्राप्त, ये है एक व्रता। तो हम खुद अनुभव करें, जब हम एक व्रता हो जाते हैं, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर जो भी हम किनारे या सहारे आज तक हमने बनाए, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई स्थान है, चाहे कोई विशेषता है, चाहे कोई धन प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, जब तक हमने किसी और अन्य चीज को ये मान लिया कि ये मेरी स्थिति का निर्माण करने वाली है या मेरी स्थिति को स्थिर रखने वाली है, तब तक बाबा की मदद, बाबा की शक्ति हमें कभी महसूस नहीं होती। जैसे ही हमने संकल्प किया बाबा बस एक आप ही हो, आप ही करण करावन हार हो, आपसे ही मुझे सर्व प्राप्तियां हैं, एक आपको ही मुझे याद करना। क्योंकि याद माना कोई बैठ कर हम बात बाबा को याद कर रहे हैं, नहीं, सारा दिन में तो हम कर्म व्यवहार में आते हैं, तो उस समय किस किस की याद आती, उस समय मुझे कहाँ, किस संबंध की, किस वस्तु की, किस प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए, किस, चाहे स्थान की याद आ रही है, चाहे व्यक्ति की याद आ रही है, चाहे वस्तु की याद आ रही है, चाहे किसी विशेष पद की स्मृति आ रही है, किसकी स्मृति आ रही है। अगर इन सबकी स्मृति आ रही है तो बाबा की स्मृति तो रह नहीं सकती, वो तो पीछे आएगी। पहले हम इन सब से कार्य कर लेंगे, अपनी बुद्धि को सब तरफ फिरा लेंगे, और फिर हम कहेंगे बाबा हमसे तो होता नहीं, अब आप करो। और यही बात हम अगर पहले ही बाबा को कहें कि बाबा ये कार्य हम करने जा रहे हैं, या मेरा ये संस्कार क्योंकि अभी तो हमारा सारा फोकस किस पर है, स्वयं पर ही है। अटेंशन हमारा सारा स्वयं की प्राप्तियों पर, स्वयं की उन्नति पर ही है, और स्वयं ही हम निर्माता बनेंगे अपनी स्थिति के, जिससे हम परिस्थिति को बदल सकते हैं। स्वयं ही हम निर्माता हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, नई दुनिया को बनाना। अभी सारा फोकस हमारा इसी पर है। ये इसके अलावा भी कई है, कि अभी तो बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। हाँ, ऐसा भी होगा, प्रवृत्ति में तो होता ही है ना, बच्चे हैं, परिवार है, कमाई है, लगाना है, किसी का देना है, किसी से लेना है, बहुत कुछ होता है व्यवहार में तो। लेकिन
फिर भी बाबा हमें बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव कराते हैं, अगर हम उन सब बातों में भी बाबा को आगे रखते हैं। माना अपनी योग युक्त स्थिति बनाकर, सारा दिन मैं बैठी हुई योग में बैठी रही 8 घंटा मैंने योग लगा दिया। बहुत खुश, बहुत खुश। अब परिस्थिति आई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना, क्या हल है इसका, मुझे पता ही नहीं है। तो इसका मतलब मैंने कोई योग ठीक नहीं करा, 8 घंटा कर तो लिया, पता नहीं वो कौन-सा वाला योग करा फिर। तो उसको बाबा कहते हैं योगी, माना ही राज युक्त भी होंगे, योग युक्त भी होंगे, युक्ति युक्त भी होंगे। वो ये नहीं कह सकते पता नहीं कैसे होगा, उनके पास क्वेश्चन मार्क होगा ही नहीं। हर बात का उनको राज पता है, ये ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या राज उनको पता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि का कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ है। और कई बार नहीं भी क्लियर होता उस घड़ी, क्योंकि कई बार बुद्धि एंगेज होती है, नहीं क्लियर होता। एक घड़ी एक पल में बाबा से रुझान करना शुरू कर दें, बाबा से बुद्धि योग जोड़ लें, विद इन अ सेकेंड आंसर सामने, बाबा का जवाब सामने, बच्चे इस परिस्थिति के लिए तो करेंगे कहा, ये डायरेक्शन है, बस किया और सफलता को पा। तो ये योग का हमारा मुख्य सब्जेक्ट, जिसमें बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव भी हो जाता है, बाबा से सर्व प्राप्तियां भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हम अनेक आत्माओं का भी कल्याण कर सकते हैं, ये मुख्य रूप है। लेकिन ये भी तब क्लियर होगा जब पहले मुझ आत्मा को ये ज्ञान होगा कि मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है और विद्युत। फिर तीसरा सब्जेक्ट है हमारा धारणा का, धारणा स्वरूप। रोज मुरली में हम 2 पॉइंट धारणा की सुनते हैं, नोट भी करते हैं। उसके अलावा भी हम बाबा के महावाक्यों से बहुत कुछ अच्छे-अच्छे पॉइंट्स निकालते हैं कि आज मुझे ये बात अपने अंदर ला, इस चीज को धारण करना। तो बाबा कहते हैं धारणा युक्त बनने के लिए, अपने इस सब्जेक्ट को पक्का करने के लिए हमें ये स्मृति रखनी है कि सार युक्त बने। सार युक्त माना ही क्या, एसेंसफुल। कोई भी चीज का बहुत विस्तार है, लेकिन हम उसका एसेंस ले लेते, उसका सार ले लेते हैं, तो भी हमारे अंदर सहज और स्वतः धारणा होती है। अब इतने सारे फूल हैं, अब उन फूलों का अर्क निकाला जाता है, और उसको अगर यूज करते हैं हम, मान लीजिए गुलाब का ही अर्क हम यूज करते हैं, तो कितने ड्रॉप्स डलते हैं, 1-2 ड्रॉप्स डालते हैं, इतनी सारी लिक्विड में या किसी भी चीज में हम डालते हैं, तो वो इतना सा, उसका जो अमाउंट है, वो कितनी बड़ी चीज को कितने सारे अमाउंट में जाकर के मिक्स हो जाता है। बात क्या है इसके पीछे, कि जब हम अपने जीवन को धारणा स्वरूप बनाते हैं, माना जो बाबा ने कहा वैसा हम बना लेते हैं, तो हमारा छोटा सा कर्तव्य भी, हमारे छोटे से संकल्प से भी अनेक आत्माओं को प्रेरणा होती है, अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाता है। कोई खुशबू मात्र, खुशबू कितनी सी आती है, थोड़ी सी आती है, अगरबत्ती कितनी सी होती है, पतली सी अगरबत्ती होती है, लेकिन वो वातावरण में कितनी अच्छी खुशबू कर सकती है, और बदबू को, गंदगी की वो जो स्मेल होती है उसको सबको खत्म कर देती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं जब हम अपने अंदर बाबा की बातों की धारणा अपने स्वरूप में ले आते हैं, तो अपना तो हमारा कल्याण होता ही है, लेकिन हमारे द्वारा, क्योंकि हम सारी दुनिया के आगे सैंपल बन जाते हैं, शोपीस बन जाते हैं, तो उन आत्माओं को भी इससे बहुत सहयोग मिलता है। तो धारणा करने के लिए हमें सब बातों को, विस्तार को खत्म करके सब बातों के विस्तार को खत्म करके सार रूप में ले आना है। हम अपने मन को चेक करें कि ये कितना समय विस्तार में रहता है।
आप हर एक-एक घंटे को चेक कर लीजिए। 5 बातें हैं सोचने के लिए कि ये अभी अपने शरीर का ध्यान रखना है, अभी कहीं जाना है, अभी किसी से मिलना है, बातचीत करनी है, अभी ये सामान भी खास लाना है और 5वां कोई विशेष कार्य की प्लानिंग करनी है, अपनी बुद्धि में ही करनी है। अब हम देखें कि ये 5 काम है। सबसे लास्ट काम था कहीं जाने का, उसकी स्मृति हमें सबसे पहले आ रही, तो सबसे लास्ट में करना है। उसकी स्मृति सुबह उठते ही आ गई सबसे पहले, ये फलाने-फलाने स्थान पे जाना। फिर जो विशेष पहले नंबर पे करने वाला है, अरे अभी तो स्नान करें, इससे पहले तो अपना अमृत वेला है, अपनी जो भी रूटीन है, वो तो फॉलो कर। उठते ही संकल्प ले, आज वहाँ, आज वो कर। नहीं, मन को पहले ही काम दे देना है। अभी इतना से इतना समय तक, सुबह 3 बजे से 2 बजे से, जब से भी हम बाबा को याद करने बैठते हैं अपने से, तब से लेकर के बाबा के महावाक्य सुनने तक 8 बजे तक, साढ़े 8 बजे तक मुझे कोई और काम है ही नहीं। सिर्फ अपने ऊपर, स्व के ऊपर अटेंशन देने, माना आत्मा के काम के अलावा, और थोड़ा बहुत इस शरीर को जो भी कुछ हल्का-फुल्का खाने-पीने को अगर देना है, कोई चाय बिस्किट देना है, बस। इसके अलावा मुझे और कोई काम है ही नहीं। और शायद इस इतने टाइम तक तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता होगा हमें कि अभी ये कर दो, वो कर दो, और कोई कहे भी तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी स्थिति खराब कर लें कि अरे हमने तो ये निश्चित किया था, इस समय तक हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, या हमने सोचना ही नहीं। हाँ, कोई कहता भी है, स्मृति भी दिलाता है कि हाँ जी, 9 बजे तक दूध लाना, या साढ़े 8 तक दूध लाना, या फलानी चीज़ लानी है। हाँ, लानी है। एक अंदर रख लिया संकल्प, लेकिन उसका चिंतन नहीं हमें करना। चिंतन करने के तो भी बाबा के महावाक्य चल रहे हैं, या मेरा योग का पीरियड चल रहा है, उस सब्जेक्ट को मुझे ध्यान देना। तो विस्तार तो हमारे जीवन का भी बहुत है। ये तो एक दिन का विस्तार है, ये भी बहुत बड़ा है। ऐसे हमारे जीवन का विस्तार भी कितना है। कई बार हम बैठते हैं, कहाँ 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 तक की सोच में अपने को घुमाते हैं। करने बैठे थे योग, और मन ने हमें कितनी दूर दूर तक सैर करा दी, कितना पीछे ले गया, कितना भविष्य की बातों तक ले गया। और हम क्या सोचते हैं, हाँ प्लानिंग तो करनी पड़ती है ना, भविष्य की तो सोच रखनी पड़ती है, ऐसा हम सोच लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, इस चीज का इस चीज का बाबा कहते हैं बहुत बहुत अटेंशन देना है, कि विस्तार में ना जा करके अपने को सार स्वरूप में स्थित कर। वो है हमारा धारणा का सब्जेक्ट। और लास्ट सब्जेक्ट है हमारा सेवा का सब्जेक्ट। तो सेवा के सब्जेक्ट के लिए बाबा ने क्या बताया है, हमें क्या टाइटल दिया है, वो है विश्व कल्याण कार्य। ये हमारा सम्मान है, ये हमारा टाइटल है हमारे इस सब्जेक्ट के। अब विश्व का भी कल्याण करने से पहले मुझ आत्मा को स्व का कल्याण करना बहुत आवश्यक है। स्व के कल्याण के लिए हम अपने, जो भी बाबा ने हमें सुबह से लेकर रात तक की डायरेक्शन दी हुई है, उसी में ही हमारा कल्याण समाना। इसके अलावा तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता है ही नहीं। कई बार हम बहुत सोचते हैं कि क्या अव्यक्त वाणी अलग से पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, क्या पुरुषार्थ करें, क्या ऐसा किया जाए जो हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाए। और उसी चिंतन में हम लगे रहते हैं, उसी खोज-बीच में हम लगे रहते हैं, क्या करना है, क्या नहीं। उसमें हमारा टाइम भी जाता है, एनर्जी। बाबा कहते हैं सुबह से लेकर रात तक का जो भी बाबा ने हमें धारणाएँ बताई हैं, जो भी हमें नियम मर्यादाएँ बताई हैं, बस हमें उसको फॉलो करते जाना। रोज़ के बाबा के महावाक्य कितने फ्रेश कर देते हैं आत्मा। उस आधार पर बाबा ने जो आज डायरेक्शन दी, उसको फॉलो करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और सेवा का सब्जेक्ट, तो उसमें हमारी मनसा सेवा भी है, हमारी स्थूल सेवा भी है। ना कर्म जो भी हम कर रहे हैं परिवार में रहते हुए भी, उन आत्माओं के प्रति भी अंदर क्या संकल्प हो, कि ये भी बाबा की ही
बचे। जब ये स्मृति रहती है तो हम उन आत्माओं के प्रति भी सेवा कर पाते हैं। और अभी का समय जो चल रहा है मनसा सेवा का, बाबा कहते हैं वो तो है ही विश्व कल्याण के प्रति। सर्व आत्माओं को ऐसी परिस्थितियों में निर्भय बनाने का सहयोग देना, निश्चिंत बनाने का सहयोग देना, अपने संकल्पों के बल से उनको शक्तिशाली बनाना, ये विश्व कल्याणकारी बनने का हमारा स्वरूप, हमारा टाइटल प्रत्यक्ष रूप में सामने आता है। तो इस तरह से इन चारों सब्जेक्ट को, इन चारों टाइटल्स को हम स्मृति में रखें। स्मृति में लाते ही हमें अपना कर्तव्य, हमें अपना स्वरूप स्वतः ही याद आ जाए। तो ये कुछ थोड़ा सा बाबा के महावाक्यों द्वारा चारों टाइटल्स को चारों सब्जेक्ट के साथ कैसे हम रिलेट करें, कैसे हम यूज करें, ये सब आप सब करके देखेंगे इस तरह से तो फायदा ही होगा और सेवा भी अन्य आत्माओं की अवश्य है। ओम शांति। ओम टाइम शांति। है, किसी ने कुछ कहना है तो बताइए। थैंक यू दीदी। ओम नैनीता में टाइम है अभी? हाँ जी दीदी, 8 मिनट है। 8 मिनट बाकी है। हाँ जी। तो किसी ने कुछ कहना हो, पूछना हो, कुछ शेयर करना हो 2-4 मिनट में, फिर 2 मिनट तो बाबा को भी याद करेंगे, तो बताइए। इसके किसी को बाद कुछ कोई नहीं कहना है? हाँ चलिए बातें अच्छा है। जी। अच्छा है। हाँ, सब सार रूप में धारणा स्वरूप बन गए अभी से। जी। बाबा कहते हैं हाँ चलिए, जहाँ आवश्यकता है वहाँ हम विस्तार में आए, जहाँ लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं। तो जैसे मम्मा का बाबा बताते थे ना कि मम्मा का स्वरूप कैसा था। मम्मा एकदम डिटैच जैसे इस दुनिया से, यहाँ की सब बातों से। मम्मा खुद कहते थे बच्चे मैं तो नीचे ही तब आती हूँ जब मुझे इस शरीर के साथ कोई कर्तव्य करना होता है। अदरवाइज मम्मा बुद्धि में बाबा को रखती थी और जैसे परम धाम में बैठे। तो मम्मा के इतने साधारण स्वरूप से भी अनेक आत्माओं को बड़े दिव्य साक्षात्कार होते थे। वो किस आधार पर? शरीर तो बड़ा साधारण है, बैठी तो बड़ी साधारण है, लेकिन जो स्थिति थी मम्मा की वो बहुत ऊंची थी। क्योंकि मम्मा का ही मार्ग चल रहा है, तो इसलिए हम रोज सुनते ही हैं कि मम्मा का स्वरूप कैसा था। आज भी जो मम्मा की विशेषता हम सबने सुनी कि वो शीतला देवी थी। मम्मा के आगे कोई भी आता था तो वो जैसे अपनी कमी कमजोरियों को एक तरफ रखते हुए मम्मा को ही देखकर, वो माँ के रूप को ही देखकर अपने अंदर भी वो स्नेह को धारण करता। तो आज जो बाबा ने कहा कि मम्मा के लिए विशेष जो पॉइंट आई कि क्रोधी आत्मा भी हो लेकिन हमारी शीतलता उनके क्रोध को भी शीतल कर दे, समाप्त कर दे। अब हम सोचते हैं ये कैसे पॉसिबल है? अब क्रोधी व्यक्ति उस समय क्रोध कर रहा है, लेकिन हमको ये नहीं सोचते कि मैं शांत आत्मा हूँ या ये शांत आत्मा है। उस परिस्थिति में हमने जो भी पहले से स्मृति रखी, हाँ उस घड़ी ये स्मृति रखना बहुत आवश्यक है कि मैं भी शांत स्वरूप हूँ, लेकिन साथ साथ उस सामने वाले व्यक्ति को उसके आत्मिक स्वरूप में भी देखना बहुत जरूरी होता है। उस समय जब हमें ये स्मृति आ जाती है कि आत्मा भी परवश है, ये अपनी स्मृति से, अपने स्वयं के समान से, अपनी स्मृति से परे है, इनको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये अनजान। या जब हमें ये बात याद आती है कि ये परवश आत्मा है, क्योंकि ये ओरिजिनल संस्कार तो आत्मा के अशांति के है ही नहीं, दुख के है ही नहीं, परेशानियों के है ही नहीं। तो जैसी हमें ये स्मृति आ जाती है, हमारी स्मृति सबसे पहले हमारी स्थिति को शक्तिशाली बनाती है। हमारा एक संकल्प हमें इस तरह से शीतल कर देता है, स्वमान में स्थित कर देता है, शांत स्वरूप में स्थित कर देता है। और फिर हम उस अनुसार उन आत्माओं के प्रति
व्यवहार करते हैं या अपनी शांत चित्त अवस्था के अनुरूप उनको भी वो बल स्वतः ही महसूस होता है। तो इसलिए ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को स्टेबल करके चलना, क्योंकि रोज ही कुछ ना कुछ घटनाएं, अब तो वैसे परिवार में ज्यादा समय सबके साथ रहने को मिल रहा है तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होता ही रहता होगा। कभी किसी आत्मा के संस्कार से, कभी अपने संस्कार से। तो लेकिन उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, निरुत्साहित नहीं होना है। कि कई बार हम सोचते हैं ये तो है ही है, लेकिन हम भी ऐसे हो गए, या हमने भी अपनी स्थिति को, या हमने भी उस बात को पूरी तरह धारण नहीं करा। तो उसमें वही चीज है कि विस्तार में न जाकर उस बात के या उस परिस्थिति के सार रूप में आ, जैसे हम सार रूप में आ जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली इस बात की स्मृति आ जाएगी, नॉलेजफुल बन जाएंगे कि अब इस घड़ी हमें क्या करना है। इन बातों का अटेंशन रखेंगे और बाबा ने जो भी रोज की डायरेक्शन दी है उस पर तो हम ध्यान देते ही हैं। यही हमारा मुख्य पुरुषार्थ है इस समय का, यही अटेंशन देते हुए बुद्धि का योग बाबा में लगाने का ज्यादा से ज्यादा हम अभ्यास करें। जी। ओम शांति दीदी। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी यादों में रस है मौलाई मस्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। वो देह का भान है भूल गया, वो दुनिया पुरानी याद कहाँ। दोनों नैनों में झूम रहे अपने प्यारे ये दोनों जहां। आकाश भी छोटा लगता है, आकाश भी छोटा। ओम शांति सभी को। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। मीरा बहन भी है, भारती बहन है, शांति, मनोज भाई, ओम शांति, हो गए? हो रखी है। गीता बहन जी, ओम शांति। और कौन है? सुनीता बहन, सीमा बहन, ओम शांति। लक्ष्मी बहन भी है, ओम शांति। सोनिका बहन, अंजू बहन, ये बहुत अच्छा है। ये इतनी फोटो शांति में क्यों मुरली। दिखा रही है? हाँ, इतनी फोटो में क्यों दिखा रही है कि वो लिखा है नहीं कुछ। ये लड़की